बात जब भारत की सुरक्षा की हो तो कैंडल मार्च, निंदा और ट्वीट से काम नहीं चलता। लड़ना पड़ता है और लड़ने के लिए जरूरी है आपके पास ताकतवर हथियार होना। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखी भारतीय सेना के ताकत और शौर्य की, जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। कोई फलस्तीन नहीं है, ये शेखुपुरा का बाजार है। छद्दी चौक तक लास्ट तक बेड़ा गर्क करके रख दिया बाजारों का। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में एक जय हिंद या इंडिया का फ्लैग बना दीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ी हेल्प मिले रीच। भारत का डिफेंस सिस्टम एक मल्टी लेयर शील्ड है। एयरक्राफ्ट से लेकर मिसाइल और ड्रोन्स तक हर हवाई खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो तैयार रहता है। ये सिस्टम SAMS सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और एंटी ड्रोन वेपन्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसमें पहला नाम आता है S-400, ट्रियम्फ भी कहते हैं इसे। रशिया से लिया गया लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर की है दोस्तों। डिप्लॉयमेंट इसका जो है वो पंजाब, राजस्थान जैसी हाई रिस्क जगहों पर किया गया है, ताकि अगर बॉर्डर से कोई हमला होता है तो ये तैनात रहे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे। S-400 का डायरेक्ट टारगेट ये किसी भी एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स या फिर बैलिस्टिक मिसाइल ही क्यों ना हो, ये उनको सीधा चोट पहुंचा सकता है। इसके बाद आता है बैरक 8, इंडिया और इजराइल की जॉइंट मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर तक की है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब इसे यूज करते हैं। ये पाकिस्तान के एयर थ्रेट को हैंडल करने के लिए वेस्टर्न बॉर्डर्स पर डिप्लॉयड है। इसके बाद दोस्तों आता है आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी भारत की मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी। आकाश मिसाइल सिस्टम की रेंज 25 से 40 किलोमीटर की है। एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स सबको ये गिराने में एक्सपर्ट है। स्पाइडर सिस्टम इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जो इजराइल से भारत ने ली थी। इजराइल से ये स्पाइडर सिस्टम लेने की वजह ये थी ताकि शॉर्ट से मीडियम रेंज के जो टारगेट्स हैं उनको सीधा अटैक किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल फास्ट इनकमिंग टारगेट्स जैसे ड्रोन्स और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो होते हैं, उनको मार गिराने के लिए स्पाइडर सिस्टम बिल्कुल ही परफेक्ट टेक्नोलॉजी है। अब जानते हैं मिलिट्री पावर, जमीनी ताकत कितनी सशक्त है। तो सबसे पहले इसमें आएंगे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो होती हैं, उस कैटेगरी को देखते हैं। भारत के पास क्या क्या वेपन्स हैं इसमें। बोफोर्स L-70 का नाम कौन नहीं लेगा, किसको नहीं याद होगी ये टेक्नोलॉजी। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो होती हैं वो काफी स्पेशल होती हैं। बोफोर्स L-70 रडार और सेंसर से मॉडर्नाइज है और ड्रोन्स और लो फ्लाइंग मिसाइल्स का तुरंत इलाज करती है ऐसे चुटकियों में। इसके बाद दोस्तों ZSU-23 शिकल का जो है सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम से लैस है। एयर बेसिस और इंपॉर्टेंट साइट्स के लिए इसे डिप्लॉयड किया जाता है, ताकि एयर बेसिस पे कहीं भी कोई हमले की गुंजाइश ना रहे। अगर हम शिल्का की बात करते हैं तो ZU-23-2 भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। फॉरवर्ड पोस्ट के लिए परफेक्ट मिसाइल गन है। क्विक रिएक्शन, हाई रेट ऑफ फायर, ड्रोन्स और छुप के आने वाले एयरक्राफ्ट का ये तुरंत काम तमाम कर देता है, उनको डिटेक्ट कर लेता है दूर से। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे अगर सुरक्षा की बात हो, प्रोटेक्शन की बात हो, तो क्या टेक्नोलॉजीज हैं भारत के पास। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स इसमें सबसे अच्छा नाम आता है, और इसमें इंडिया कौन कौन से भारी भरकम हथियार रखता है ये मैं आपको आज बता देता हूँ। दोस्तों पृथ्वी डिफेंस व्हीकल PDV, अनदर मेड इन इंडिया भारतीय टेक्नोलॉजी। हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए ये परफेक्ट है। 2019 में AS-80 टेस्ट के थ्रू इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी वर्ल्ड को दिखा दी थी इस पृथ्वी डिफेंस व्हीकल के जरिए। इसके बाद दोस्तों आता है AAD यानी एडवांस एयर डिफेंस। लोअर एटमॉस्फेयर में इनकमिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है ये, और नेशनल कैपिटल रीजन जैसे एरिया के आसपास डिप्लॉयड रहता है, ताकि दुश्मन राजधानी या जो भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आम जनता रहती है वहाँ पे हमला ना कर पाए। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जहाँ पर हमला किया था जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के मिलिट्री बेसिस पे मिसाइल और ड्रोन से, तो वो उनका सीधा एजेंडा था इसमें कि भारतीय आर्मी को किस तरह से कंफ्यूज किया जाए। पर इंडियन आर्मी इन्हीं सब वेपनरीज जिनका मैंने आपको नाम बताया उसके जरिए उन्होंने रियल टाइम में इंटरसेप्ट कर लिया और इस हमले को नाकाम कर दिया। S-400, बैरक 8 और आकाश सिस्टम्स ने इनकमिंग मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा दिया, तो पाकिस्तान कभी घुस ही नहीं पाया हमारे पास। इसके बाद L-70 शिल्का और ZU-23 ने 50 से ज्यादा ड्रोन को ग्राउंड से ही खत्म कर दिया। समर सिस्टम ने पुराने एयर टू एयर मिसाइल्स को यूज करके लो फ्लाइंग ड्रोन्स को शूट डाउन किया, और वही इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड, रडार, जैमर्स और शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स का जबरदस्त कॉम्बो रिजल्ट हमें देखने को मिला इस लड़ाई में। अब इसका परिणाम क्या हुआ? 0 कैजुअलिटी, 0 डैमेज टू क्रिटिकल बेसिस, 50 से ज्यादा ड्रोन हवा में ही उड़ा दिए गए और मिसाइल्स का इंटरप्रिटेशन बहुत आराम से हो पाया। ये है भारत का असली लाल सिंदूर, जो पाकिस्तान के गाल पर एक तमाचा है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात साफ कर दी कि भारत शांति जरूर चाहता है, पर मौका पड़ने पर वो जवाब भी दे सकता है, और अब वो टेक्नोलॉजी से लैस है। उसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे वेपनरी है कि कोई दुश्मन उसके सामने टिक नहीं सकता। दोस्तों ये तो हमारे पास जो अभी तक मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, वेपनरी है, उसकी बात हुई। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है भारत? तो मैं आपको बता दूं, भारत AI बेस्ड रडार्स एंड सेंसर्स में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट
डेवलपमेंट करने जा रहा है। उसी के बाद स्पेस सर्विलेंस में भारत की खासी रुचि है और एशिया में काफी कम देश, दुनिया में भी बहुत कम ही देश इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। इसी के बाद डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे लेजर और माइक्रोवेव गन्स, इसमें भी भारत काफी इन्वेस्ट करने जा रहा है। ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एक साथ एक मिशन, ये भी भारत की इस लिस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा है। तो दोस्तों कंक्लूजन में कमेंट्स में आप जरूर मुझे बताइएगा, मैंने आपको इतने सारे हथियार, मशीनरी, वेपन्स के नाम बताए, आपका फेवरेट इसमें से कौन सा है और आपको कौन सा लगता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल है इनमें से। तो दोस्तों एक बात साफ हो गई है, चाहे आकाश हो, चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, भारत अब वो भारत नहीं रहा है जिसके पास पहले वेपनरीज कम थी, जो चाइना से इसलिए थोड़ा ढीला पड़ जाता था क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। हम जो पूछते रहते हैं कि सरकार हमसे इतना टैक्स लेती है, 18% जीएसटी कहाँ जाता है, यहाँ जाता है अपनी आर्मी को, अपनी एयरफोर्सेस, अपने डिफेंस सिस्टम्स जितने भी, नेवी है, उसको बैकबोन उसकी स्ट्रॉन्ग करता है इन ताकतवर हथियारों से। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।